तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं फॉर मंडे सेशन। क्या हमारा प्लान चाहिए मंडे के सेशन के लिए। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया जो आपको चार्ट के ऊपर दिख रहे हैं वो ब्रेक होते हैं तो हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, कब ट्रेड करना चाहिए, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी पे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमें एक गैप डाउन ओपनिंग मिला था फ्राइडे के सेशन में। तो जैसे हमने बोला था ये जो स्विंग है, जब तक ये स्विंग का जो एरिया है वो नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। दिस एरिया वाज कमिंग अराउंड 38,800। तो आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली इसी जोन में आके हमने एक रिवर्सल देखा है बैंक निफ्टी में। इसलिए आई ऑलवेज से कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नॉट ऑलवेज अ लाइन, इट दे आर ऑलवेज एरियाज। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं 38,800, 38,900 ये एरिया था जहाँ पे सपोर्ट था, और इसी एरिया पे आके हमने थोड़ा चॉपीनेस देखा और इवेंचुअली हम लोग ऊपर की तरफ गए। तो अभी हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे मंडे के सेशन में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं SGX निफ्टी इज ट्रेडिंग एट -1.4%। तो अगर हम लोग देखेंगे एटलीस्ट आई गेस पर्सनली अगर ये इंडिकेशन सेम रहेगा मंडे के ओपनिंग में तो हम लोग एटलीस्ट -1.5% खुलेंगे बैंक निफ्टी में। तो अगर हम लोग 1.5% नीचे आए यहाँ से जो करंट क्लोज था, तो आप लोग देख सकते हैं वी विल ओपन अराउंड क्लोज टू दिस एरिया ऑफ अराउंड 38,600 एंड 38,600 इज एग्जैक्टली वेयर हमने यहाँ से ओपन देखा था और हम लोग ऊपर की तरफ गए थे। तो 38,600 आपको ध्यान में रखना है कल के सेशन में। ये हमारा फर्स्ट ट्रेड हो सकता है 38,600। दिस विल बी आवर फर्स्ट सपोर्ट एरिया फॉर मंडे। तो अगर 38,600 के ऊपर का हम लोग ओपन करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज 38,800 विल एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। ये सपोर्ट है अभी, तो ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ हमने कंसोलिडेशन देखा है। तो क्या होता है कोई भी अगर रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट है, मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस है, इसके नीचे अगर हम लोग कंसोलिडेट करेंगे और फिर ब्रेकआउट आएगा और जब वो रिटेस्ट के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ हमने कंसोलिडेट किया है इसलिए ये लेवल स्ट्रॉन्ग होगी और यहाँ से हमें बाउंस मिल सकता है। अगर हम लोग डायरेक्टली ऊपर की तरफ आए और फिर से रिटेस्ट के लिए आ रहे हैं, देर आर चांसेस कि ये जो रिटेस्ट है वो फेल हो जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ कंसोलिडेशन नहीं हुआ था। प्राइस डायरेक्टली नीचे भी आ सकती है सपोर्ट एरिया के पास। तो एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग अप्रोच करेंगे 38,600 हमारा पहला एरिया रहेगा। ये ब्रेक होता है तो आई विल ट्रेड टिल दिस सपोर्ट जोन विच इज 38,300 के हैं। तो अराउंड 300 पॉइंट के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं अगर 38,600 ब्रेक होता है तो। मान लीजिए कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है और हम लोग कंटिन्यूसली नीचे तब भी जा रहे हैं तो पोस्ट 12 o'clock, क्योंकि मैं क्या बता रहा हूँ, अगर इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट। तो हो सकता है कि पोस्ट 12 और या फिर पोस्ट 1 o'clock अगर 38,300 भी ब्रेक होता है तो फिर हम लोग ये जो लो है यहाँ तक भी आ सकते हैं बैंक निफ्टी में, इज कमिंग क्लोज टू 38,000 लेवल। तो जो आपका पहले सपोर्ट का टारगेट है वो भी अगर ब्रेक होता है तो आप लोग जा सकते, तो हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी को जाते हुए टिल 38,000 लेवल्स ऑल्सो। तो ये लेवल से टू द डाउन साइड ऊपर की तरफ भी अगर कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आती है और हमें थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग मिलता है अबव 38,900 अगर हम लोग ओपन करते हैं तो ही मैं ट्रेड्स प्लान करूंगा टू द अपसाइड। और मैं कब प्लान करूंगा, जब 39,600 ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो ही मैं ट्रेड प्लान करूंगा टू द अपसाइड बैंक निफ्टी में। तो ये लेवल ब्रेक होती है हम लोग देख लेंगे कहाँ तक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। वी कैन ट्रेड टिल 40,000। तो पहला हमारा टारगेट रहेगा 40,000 क्योंकि ये एक राउंड लेवल है, यहाँ तक हम लोग आ सकते हैं। अगर 40,000 के नज़दीक हम लोग क्लोज करते हैं तो हमारा जो ऊपर का टारगेट एरिया है ये ओपन होगा 40,700। मान लीजिए अगर हमें एक गैप अप ओपनिंग या फिर फ्लैट ओपनिंग मिलती है 39,600 के ऊपर हम लोग क्लोज करते हैं
आई विल वेट एंड कैरी माई पोजिशंस टिल 40,700। अगर आपको इंट्राडे में बाहर निकलना है तो कौन सी ट्रेड हो सकती है, 39,600 ब्रेक होने के बाद 40,000 जब आ जाएगा तब आप लोग इंट्राडे में बाहर निकल सकते हैं ट्रेड। तो दीज वर द लेवल सिंपली फॉर मंडे। एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, तो पैनिक मत होइए। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने दीजिए, हमारे जो लेवल्स है वो ऑब्जर्व करते रहिए, वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो ट्रेड टिल आर टारगेट एरिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।